Hello friends, this is part 5 of data mining and data warehousing video series. I am PN Arya presenting this video. इस वीडियो में हम कवर करेंगे स्कीमा फॉर मल्टी डायमेंशनल डेटा मॉडल्स, कॉन्सेप्ट हायरार्कीज, ओलेप ऑपरेशन इन द मल्टी डायमेंशन डेटा मॉडल, टाइप्स ऑफ ओलेप सर्वर्स। स्कीमास फॉर मल्टी डायमेंशन डेटा मॉडल, तो जो हर एक जो ईआर डायग्राम होता है, जो हर एक रिलेशनशिप में ईआर डायग्राम का यूज़ होता है, क्योंकि हर एक ईआर डायग्राम में कुछ एंटिटीज़ होती हैं और उन एंटिटीज़ के बीच कुछ ना कुछ रिलेशनशिप होता है। तो फॉर एग्जांपल जैसे क्लियर करूं कि सपोज दो एंटिटीज हैं, कोई स्टूडेंट और कोई कोर्स। तो स्टूडेंट नाम की एक टेबल होगी, क्योंकि एक एंटिटी स्टूडेंट नाम की है और एक कोर्स नाम की, तो कोर्स नाम की भी एंटिटी होगी। उन दोनों के बीच क्या रिलेशनशिप है? तो स्टूडेंट जो है स्टडी करता है उस कोर्स को, तो इस तरह से स्टडी का रिलेशन उन दोनों एंटिटी के बीच हो सकता है। तो इस तरह से हम एंटिटी और रिलेशनशिप जो मॉडल बनाते हैं उसको बोलते हैं ईआर मॉडल। इस तरह से हर एक वो डेटाबेस में यूज़ होता है। जैसे अब यहाँ पर हम बात करें, ईआर डायग्राम तो डीबीएमएस में यूज़ होता था, लेकिन जो हमारा डेटा माइनिंग में है, डेटा माइनिंग में जो हमारा ईआर डायग्राम जैसे हम स्कीमा कहते हैं, तो वो स्कीमा के फॉर्म में यूज़ होता है। तो यहाँ पे तीन टाइप की स्कीमा होती हैं: स्टार स्कीमा, स्नोफ्लैक स्कीमा एंड फैक्ट कॉन्स्टलेशन। तो सबसे पहली स्टार स्कीमा। तो स्टार स्कीमा में क्या रहता है कि इन स्टार स्कीमा द डेटा वेयर हाउस कंटेन अ लार्ज सिंगल सेंट्रल फैक्ट टेबल एंड आ सेट ऑफ स्मॉलर डायमेंशन टेबल। तो इसमें एक फैक्ट टेबल रहती है जिसमें बहुत सारी जो टपल्स या एट्रीब्यूट्स रहेंगे, और उस फैक्ट टेबल से रिलेटेड कुछ डायमेंशन टेबल रहेंगे। मीन्स कुछ डायमेंशन टेबल उस फैक्ट टेबल से कनेक्ट रहेंगी। और हर एक जो डायमेंशन टेबल है, तो हर एक डायमेंशन टेबल में एक प्राइमरी की, मीन्स उसमें जो भी कीज रहेंगी तो उसमें से एक प्राइमरी की रहेगी हर एक डायमेंशन टेबल में। और जो फैक्ट टेबल है, तो वो फैक्ट टेबल में फॉरेन कीज रहेंगी, बहुत सारी फॉरेन की। तो इस तरह से आप स्टार स्कीमा को मैं फर्दर इस डायग्राम के द्वारा मैं समझाता हूँ कि ये एक फैक्ट टेबल है और इस फैक्ट टेबल में बहुत सारी फॉरेन कीज हैं, और हर एक फॉरेन की हर एक डायमेंशन टेबल को इंडिकेट करता है, मीन्स इसको लोकेट करता है या डिस्क्राइब करता है। तो ये कोई आइटम नाम की कोई टेबल है, ये टाइम नाम की टेबल है, ब्रांच नाम की है, लोकेशन नाम की। तो ये सब डायमेंशन टेबल्स हैं और एक फैक्ट टेबल उसको कंट्रोल करती है। तो यहाँ पे टाइम टाइम नाम की कोई की है, फॉरेन की है, जो कि एक एक खुद की एक टाइम नाम की कोई टेबल है। और यहाँ पे टाइम जो की है वो एक प्राइमरी की है, और बाकी अदर एट्रीब्यूट्स हैं। तो इस तरह से हम अलग अलग जो टेबल है, मीन्स टाइम नाम की एक पर्टिकुलर डेटाबेस में टेबल होगी, एक डायमेंशन टेबल होगी, एक लोकेशन टेबल और एक आइडेंटिटी। तो इस तरह से हम अलग अलग डायमेंशन के थ्रू डिस्क्राइब करते हैं। फिर नेक्स्ट है स्नोफ्लेक स्कीमा। अब स्नोफ्लेक स्कीमा क्यों यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि स्टार स्कीमा में कुछ प्रॉब्लम थी। जैसे क्या है, स्टार स्कीमा में जो डायमेंशन टेबल थी, जो ये सपोज डायमेंशन टेबल है, तो डायमेंशन टेबल पूरी तरह से नॉर्मल नॉर्मल मीन्स नॉर्मलाइज नहीं थी। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन मीन्स ये है टेबल कुछ आगे भी फर्दर भी मीन्स नॉर्मलाइज कर सकते हैं, मीन्स और आगे डिस्क्राइब या उसको डिवाइड कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं। तो इसलिए स्नोफ्लेक स्कीमा का यूज़ किया गया कि स्नोफ्लेक स्कीमा इज़ अ वेरिएंट ऑफ ए स्टार स्कीमा, मीन्स इसका कुछ एडवांस वर्जन है, वेयर सम डायमेंशन टेबल आर नॉर्मलाइज्ड, सो दे आर फर्दर स्प्लिटिंग द डेटा इनटू एडिशनल टेबल। तो कुछ जो टेबल्स हैं उनको हम फर्दर आगे नॉर्मलाइज करते हैं उसको, क्योंकि डेटा बेस की जो टेबल है वो कम्प्लीटली नॉर्मलाइज होना चाहिए। क्योंकि आपने पढ़ा होगा डीबीएमएस में कि डीबीएमएस में एक नॉर्मलाइजेशन टॉपिक पढ़ा होगा। तो नॉर्मलाइजेशन काफ़ी डिटेल में टॉपिक है। वन फर्स्ट नॉर्मलाइजेशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, फिफ्थ नॉर्मलाइजेशन पढ़ा होगा। एक बीच में BCNF आता है। तो इस तरह से आप एक्चुअली हर एक टेबल को आप नॉर्मलाइज करेंगे। नॉर्मलाइजेशन करना क्यों ज़रूरी होता? क्योंकि जब हमारा डेटा पूरी तरह से नॉर्मल होता, सारी टेबल हमारी पूरी तरह से नॉर्मलाइज होती हैं, पूरी तरह से स्प्लिट होती हैं, तो फिर क्या होता है, उसमें जो हम डेटा एक्सेस करते हैं तो बहुत फास्ट एक्सेस होता है। मीन्स जो हमारे एक्सेसिंग जो टाइम है बहुत कम होता है, मीन्स हम डेटा को फास्टली एक्सेस कर सकते हैं। तो इसलिए नॉर्मलाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से स्नोफ्लेक स्कीमा में हम टेबल्स को और फर्दर नॉर्मलाइज करते हैं।
तो नेक्स्ट इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि जो हमारी जो स्टार स्कीमा में ये 4 डायमेंशन टेबल्स थी, और यहाँ स्नोफ्लेक में आइटम जो नाम की डायमेंशन टेबल थी, इसको हमने फर्दर और आगे यहाँ पे हमने स्प्लिट कर दिया। तो जो सप्लायर की थी, तो एक सप्लायर नाम की हमने एक अलग से डायमेंशन टेबल और यहाँ उसको नॉर्मल किया है, सप्लायर की और सप्लायर टाइप। और यहाँ पर हमने एक लोकेशन टेबल को भी आगे फर्दर हमने नॉर्मलाइज किया, सिटी की और सिटी स्टेट कंपनी। तो इस तरह से हमने स्नोफ्लैक को आगे हमने फर्दर और नॉर्मलाइज किया स्टार स्कीमा को, जो टेबल थी इस तरह से। अब नेक्स्ट है जो थर्ड जो हमारा टाइप है फैक्ट कॉन्स्टलेशन। तो फैक्ट कॉन्स्टलेशन क्या होता है, इसमें जो हमारी मोर देन वन फैक्ट टेबल होती है। अभी हमने देखा कि जो स्टार स्कीमा और स्नोफ्लैक में एक एक फैक्ट टेबल रहती थी, लेकिन हमारा जो फैक्ट कॉन्स्टलेशन है, इसमें मोर देन वन मीन्स एक से ज़्यादा फैक्ट टेबल रहती हैं, या हम इसको कह सकते हैं कि ये स्टार स्कीमा का कलेक्शन भी हो सकता है कि sophisticated application may require multiple fact tables to share dimension tables. This kind of schema can be viewed as collection of stars and hence is called a galaxy schema. तो इस फैक्ट कॉन्स्टलेशन को हम गैलेक्सी स्कीमा भी कहते हैं। तो इस तरह से हम देखेंगे आगे डायग्राम में कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक सेल्स नाम की फैक्ट टेबल है और एक शिपिंग नाम की फैक्ट टेबल। तो यहाँ पे अब दो फैक्ट टेबल है, और ये दोनों फैक्ट टेबल से आपस में कुछ डायमेंशन टेबल आपस में रिलेट हैं, मीन्स कनेक्ट हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि बहुत सारे डायमेंशन टेबल हैं, क्योंकि आपका जो डेटाबेस होता है कुछ इसी तरह से डिज़ाइन होता है। क्योंकि कोई टाइम नाम की आपकी टेबल होगी, कोई सेल्स नाम की टेबल होगी, कोई आइटम नाम की टेबल होगी, क्योंकि ये हर टेबल आपस में कनेक्ट होती हैं, तभी डेटाबेस से जो हम कोई डेटा एक्सट्रैक्ट करते हैं, कुछ में रिकॉर्ड हम एक्सेस करते हैं, तो ये बहुत फास्ट एक्सेस करता है, क्योंकि टेबल आपस में सब रिलेटेड रहती है। जैसे मुझे कुछ आइटम की इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आइटम की हमें उसको इन्फॉर्मेशन दे देगा, और ये आइटम कहाँ से परचेस किया गया या कहाँ शिप किया गया, तो इस तरह से शिप टेबल उसकी डिटेल उसको बताएगा। तो इस तरह से हम उस रिकॉर्ड को, एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड का डिटेल हम देख सकते हैं। तो इस तरह से ये टेबल आपस में कनेक्ट रहती हैं। Concept hierarchies. A concept hierarchy define a sequence of mapping from a set of a low level concept to high level more general concept consider a concept hierarchy ना। तो ये एक ट्री फॉर्म है, या इसको हायरार्की फॉर्म कह सकते हैं। जैसे ये लो लेवल टू हाई लेवल से वर्क करता है। जैसे हम देख सकते हैं कि जैसे कोई यहाँ स्ट्रीट है एमपी नगर, फिर भोपाल, तो इस तरह से उसकी ये सिटी हो गई, फिर सिटी से हम स्टेट में जा सकते हैं, फिर कंट्री। तो इस तरह से इसको एक ट्री होती है कि ट्री, ये इसको हम मान सकते हैं कि जो हमारी ट्री की लीव्स हैं, ये कुछ ब्रांचेज हो सकती हैं, और ब्रांचेज इस तरह से हमारी रूट है। तो इस तरह से एक ट्री फॉर्म में रहता है, हायरार्की फॉर्म में। तो इस तरह से हम किसी डेटा को अलग अलग मीन्स क्लासीफाई कर सकते हैं डेटा को। फिर इसको जैसे हम देख सकते हैं थोड़ा और डीपली कि हायरार्की फॉर लोकेशन, तो कोई किसी लोकेशन की हम हायरार्की देखेंगे, तो कोई स्ट्रीट है, फिर इसके बाद सिटी, देन इसको स्टेट में हम देख सकते हैं, फिर कंट्री। तो इस तरह से हम लो लेवल से हाई लेवल तक यहाँ पे जा सकते हैं। तो इस तरह से एक हायरार्की इस तरह से डिस्प्ले करती है। और लेटेस्ट फॉर टाइम, अब टाइम के हम लेटेस्ट देख सकते हैं कि यहाँ पे जैसे जो है जीरो डायमेंशन है, मीन्स डे, फिर यहाँ पे मंथ वीक में कर सकते हैं। यहाँ पे 2D भी कह सकते हैं, जैसे लास्ट वीडियो में हमने देखा था क्यूबॉइड लेटेस्ट देखा था, और यहाँ पे फिर क्वार्टरली, और यहाँ ईयरली। तो इस तरह से आप लेटेस्ट क्यूबॉइड आप देख सकते हैं इस फॉर्म में। फिर है आपका ओलैप ऑपरेशन इन मल्टी डायमेंशन डेटा मॉडल। तो जो एक्चुअली जो डीबीएमएस में हम एसक्यूएल फॉर्म में जो क्वेरी यूज़ करते थे, इसी तरह से हम डेटा माइनिंग में हम ओलैप ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। इसमें कुछ कॉम्प्लेक्स क्वेरी का यूज़ करते हैं। हालांकि जो इसमें जो मल्टी डायमेंशन पे क्वेरी परफॉर्म करते हैं, तो इसमें जो डेटा है काफ़ी फास्टली एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि डेटा मल्टी डायमेंशन फॉर्म में रहता है। तो इन मल्टी डायमेंशन मॉडल डेटा आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू मल्टी डायमेंशनल एंड ईच डायमेंशन कंटेन मल्टीपल लेवल्स ऑफ एब्स्ट्रैक्शन डिफाइंड बाय कॉन्सेप्ट हायरार्की। तो मल्टीपल लेवल्स होते हैं, मीन्स एक डायमेंशन में मल्टीपल लेवल एब्स्ट्रैक्शन होते हैं, जो उस डेटा को डिस्क्राइब करते हैं, उसकी हायरार्की को। फिर नेक्स्ट है दिस ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड यूजर्स
विथ द फ्लेक्सिबिलिटी टू व्यू डेटा फ्रॉम डिफरेंट परस्पेक्टिव। तो इस तरह से जो यूज़र डेटा को यूज़ कर सकता है अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट मीन्स डायमेंशन और परस्पेक्टिव के फॉर्म में उस डेटा को यूज़ कर सकता है। मीन्स उस डेटा एक्चुअली जो मल्टी डायमेंशन डेटा होता है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी रहती है डेटा को एक्सेस करने की, मीन्स फास्टली एक्सेस कर सकते हैं डेटा को। A number of OLAP data cube operations exist to materialize these different views, allowing interactive queries and analysis of data at hand। तो इस तरह से जो नंबर ऑफ जो ओलैप डेटा ऑपरेशन है, मीन्स जो क्यूब, क्यूब मतलब मल्टी डायमेंशन फॉर्म जो होता है वो क्यूब के फॉर्म में रहता है। तो इस तरह से जो ओलैप जो ऑपरेशन हम मल्टी में क्यूब पे हम उसको परफॉर्म कर सकते हैं आसानी से क्वेरी लगाकर। Hence, OLAP provides a user-friendly environment for interactive data analysis। मतलब जो OLAP जो ऑपरेशन है ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग, इसमें हम जो क्वेरी परफॉर्म करते हैं तो काफ़ी यूज़र फ्रेंडली होते हैं, यूज़र फ्रेंडली एनवायरनमेंट होते हैं और काफ़ी इंटरेक्टिव होते हैं डेटा को एनालाइज करने के लिए। तो इसमें कुछ क्वेरीज होती हैं। तो सबसे पहले जैसे हम डिस्कस करते हैं रोल अप। तो रोल अप एक क्वेरी होती है, और रोल अप या ऑपरेशन से भी बोल सकते हैं कि रोल अप ड्रिल डाउन। तो सबसे पहले रोल अप। तो रोल अप ऑपरेशन ऑल्सो नोन एज ड्रिल अप ऑपरेशन परफॉर्म एग्रीगेशन ऑन अ डेटा क्यूब आइदर बाय क्लाइंबिंग अप अ कॉन्सेप्ट हायरार्की फॉर अ डायमेंशन और बाय डायमेंशन रिडक्शन। मतलब एक वो रोल अप क्या करता है कि जो हमारा जो डिटेल जो हमारा डेटा है उसको हम डिटेल डेटा को समराइज फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, मीन्स एग्रीगेट करती है डेटा को। जैसे मैं एग्जांपल से आपको बताऊं कि जैसे डेटा सपोज जनवरी फरवरी मंथली डेटा स्टोर है, तो रोल अप क्या करेगा उस डेटा को क्वार्टरली उसको मीन्स समराइज फॉर्म में उस जो आपका टाइम है जनवरी फरवरी से उसको 3 3 महीने के मीन्स क्वार्टरली में उसको कन्वर्ट कर देगा इस तरह से। जो ड्रिल डाउन है, ड्रिल डाउन क्या है, जस्ट अपोजिट होता है रोल अप के। तो ड्रिल डाउन क्या करता है, ड्रिल डाउन इज अ रिवर्स ऑफ रोल अप। इट नेविगेट्स फ्रॉम लेस डिटेल डेटा टू मोर डिटेल डेटा। मतलब जो लेस डिटेल में डेटा होगा उसको मोर डिटेल में ये कन्वर्ट कर देगा। जैसे जैसे मैंने आपको बताया कि जो मंथ में डेटा मीन्स पहले क्वार्टरली में जो डेटा है तो उसको ये मंथ में कर देगा, मीन्स और डिटेल में उसको डिस्प्ले कर देगा। जैसे जिस तरह से हम देखेंगे कि कोई जो स्टेट में कोई सिटीज़ हैं, कोई स्टेट हैं, तो यदि हम उन स्टेट की हम सिटी में डेटा चाहते हैं तो हमें ड्रिल डाउन यूज़ करके उस स्टेट से रिलेटेड जो सिटीज़ होंगी तो वो डिस्प्ले हो जाएंगे, मीन्स और डिटेल में डेटा डिस्प्ले हो जाएगा। ड्रिल डाउन कैन बी रियलाइज बाय आइदर स्टेपिंग डाउन अ कॉन्सेप्ट हायरार्की फॉर अ डायमेंशन ऑफ इंट्रोड्यूसिंग एडिशनल डायमेंशन। इस तरह से डेटा को और डिटेल में डिस्क्राइब करता। अब स्लाइस ऑपरेशन में क्या करते हैं कि हम द स्लाइस ऑपरेशन परफॉर्म अ सिलेक्शन ऑफ वन डायमेंशन। मतलब हम एक डायमेंशन का ही डेटा स्टोर मीन्स एक्सेस कर सकते हैं स्लाइस ऑपरेशन के द्वारा। जैसे फॉर एग्जांपल हम किसी जैसे पोटैटो को हम स्लाइस मीन्स बनाते हैं, उसी तरह से स्लाइस यहाँ भी आप समझ सकते हैं कि स्लाइस मीन्स किसी पर्टिकुलर एक हम वन डायमेंशन का डेटा हम उससे मीन्स जो हमारी क्यूब है उससे हम वन डायमेंशन का डेटा एक्सेस कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है डाइस ऑपरेशन। डाइस ऑपरेशन में हम एक से ज़्यादा जो हमारे डायमेंशन होते हैं उसका हम डेटा एक्सेस कर सकते हैं। डाइस ऑपरेशन डिफाइन अ सब क्यू बाय परफॉर्मिंग अ सिलेक्शन ऑफ 2 और मोर डायमेंशन। मतलब 2 डायमेंशन है, 2 से ज़्यादा डायमेंशन का हम डाइस ऑपरेशन के थ्रू डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। फिर लास्ट जो है पाइवट। तो हमारा जो रिजल्ट जैसे हमने क्वेरी लगा के हमने उसको एक्सेस किया, तो पाइवट क्या करता है कि अलग अलग उस रिजल्ट को हम रोटेट कर सकते हैं। विजुलाइज मीन्स उस रिजल्ट को हम सपोज 90 डिग्री पे हम रोटेट कर सकते हैं कि वो रिजल्ट किस तरह से शो हो रहा। तो इस तरह से हम उसका जो एक्सेस है मीन्स हमारा जो डायग्राम है जो उसका जो एक्सेस हम उसको रोटेट करके अलग अलग देख सकते हैं, विजुलाइज कर सकते हैं उस डेटा को किस तरह से वो अच्छा दिख रहा है ताकि वो यूज़र को डिस्प्ले कर सकें। तो इस तरह से जो हमारे जो ऑपरेशंस होते हैं डेटा वेयर हाउस में, डेटा माइनिंग के जो ओलअप ऑपरेशन होते हैं, तो ये पूरा ये जो डायग्राम है ये सारे ऑपरेशन जैसे यहाँ पर रोल अप ऑपरेशन है, ड्रिल डाउन ऑपरेशन, यहाँ पर डाइस है, यहाँ पे स्लाइस है और यहाँ पे पाइवोट है। तो इस तरह से अलग अलग ऑपरेशन, तो इनको हम डिटेल में अब आगे समझते हैं कि सबसे पहले जो रोल अप ऑपरेशन है। तो रोल अप ऑपरेशन क्या करता है, जो हमने डिस्कस किया था कि हमारा जो रोल अप ऑपरेशन क्या होता है कि हमारा जो टाइम है या टाइम है यहाँ पे जैसे सिटीज़ है तो यहाँ पे सिटीज़ को क्या है इन्होंने स्टेट में कन्वर्ट कर दिया यहाँ पे। मीन्स
जो हमारा डिटेल डेटा है उसको समराइज फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है रोल अप। तो यहाँ पे इन्होंने क्वेरी में लिखा कि रोल अप ऑन लोकेशन फ्रॉम सिटीज टू कंट्रीज, मतलब हमको रोल अप करना है लोकेशन को सिटी से कंट्रीज में। तो इस तरह सिटी से कंट्री में हम उसको रोल अप करेंगे, तो केवल हमारा जो लोकेशन है वही ही रोल अप होगा, बाकी कुछ नहीं होगा। तो इस तरह से आप देख पाएंगे कि हमारा शिकागो और न्यूयॉर्क जो है यूएसए उसमें आता है कंट्री में, और टोरंटो और वैंकूवर जो है हमारा कनाडा कंट्री में आता है। इस तरह से इसने सिटीज़ को क्या कर दिया, उसमें कंट्री में कन्वर्ट कर दिया। इस तरह से रोल अप ऑपरेशन वर्क करता है। फिर नेक्स्ट है ड्रिल डाउन। तो यहाँ पे ड्रिल डाउन की क्वेरी हम देखेंगे, ड्रिल डाउन ऑन टाइम फ्रॉम क्वार्टर टू मंथ। तो इस तरह से जो ड्रिल डाउन है वो टाइम को आपका जो टाइम है तो उसको क्वार्टरली टू मंथली मतलब उस क्वार्टर को मंथली फॉर्म में यहाँ डिस्प्ले करेगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो आपका टाइम है Q1 Q2 Q3 Q4, तो इस टाइम को यहाँ पर जनवरी फरवरी मार्च मीन्स पूरा डिटेल में यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिया। तो ये ड्रिल डाउन मीन्स समराइज फॉर्म को डिटेल फॉर्म में डिस्प्ले करता है इस तरह से। तो ये टाइम को ही डिस्प्ले किया इसने। फिर इसके बाद स्लाइस ऑपरेशन। स्लाइस ऑपरेशन क्या करता है, किसी एक वन डायमेंशनल डेटा को ही एक्सेस कर सकता है। जैसे स्लाइस फॉर टाइम Q1, तो केवल Q1 का ही डेटा जो ऊपर का, जैसे यहाँ पे स्लाइस जो है इस तरह से हम स्लाइस बनाते हैं पोटैटो की, इसी तरह से यहाँ पे ऊपर की जो स्लाइस मीन्स ऊपर का जो स्लाइस है वन डायमेंशन का डेटा यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। तो यहाँ पे Q1 का डेटा जो आपके आइटम्स आ जाएंगे और यहाँ पे Q1 की जो वैल्यूज आ जाएंगी और यहाँ पे सिटीज आ जाएंगे। तो इस तरह से वन डायमेंशनल डेटा एक्सेस कर सकते हैं। डाइस में हम मोर देन जो आपका दो या दो से ज़्यादा का डायमेंशन का डेटा एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेरी में देख सकते हैं कि डाइस फॉर लोकेशन टोरंटो और वैंकूवर। तो यहाँ पे लोकेशन हमें क्या चाहिए, टोरंटो और वैंकूवर चाहिए, एंड टाइम मीन्स Q1 और Q2 मतलब दो क्वार्टरली टाइम चाहिए, एंड आइटम होम एंटरटेनमेंट और कंप्यूटर। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि लोकेशन दो चाहिए, टाइम भी Q1 Q2 चाहिए और आइटम भी दो चाहिए मीन्स टू आइटम। तो इस तरह से हम टू डायमेंशन का डेटा यहाँ पे स्टोर करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टोरंटो वैंकूवर का जो डेटा यहाँ से मीन्स एक्सेस कर पाएंगे। टोरंटो का डेटा आ गया और वैंकूवर का डेटा आ गया, और यहाँ पे टाइम भी Q1 Q2 का डेटा यहाँ पर Q1 Q2 का टाइम यहाँ पे एक्सेस हो गया, और दो आइटम्स का भी यहाँ पर डेटा स्टोर हो गया, होम एंटरटेनमेंट और कंप्यूटर। तो इस तरह से डाइस ऑपरेशन वर्क करता है। और फिर लास्ट है पाइवट ऑपरेशन। तो यहाँ पे हमारा जो डाइस ऑपरेशन से जो हमारा रिजल्ट आया था तो उसको हम रिजल्ट को मीन्स रोटेट कर सकते हैं। जैसे हम उसको क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज हम उस रिजल्ट को हम यहाँ पे हम पाइवट मीन्स उस रिजल्ट को रोटेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो यहाँ पे आइटम जो थे और यहाँ पे लोकेशन, तो यहाँ को रोटेट कर दिया, तो यहाँ पे आइटम्स और यहाँ पे लोकेशन, तो इस तरह से वैल्यूज भी यहाँ रोटेट हो गई। तो इस तरह से हम पाइवट ऑपरेशन का जो रिजल्ट है उसको हम रोटेट कर सकते हैं अलग अलग फॉर्म में। टाइप्स ऑफ ओलैप सर्वर। तो ओलैप सर्वर कितने टाइप्स के होते हैं, तो सबसे पहले है जो रोल ऐप। तो एक पहला जो होता है रोल ऐप मीन्स होता है रिलेशनल ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग। तो रोल ऐप सर्वर होता है, रोल ऐप सर्वर आर द इंटरमीडिएट सर्वर दैट स्टैंड इन बिटवीन रिलेशनल बैक एंड सर्वर एंड क्लाइंट फ्रंट एंड टूल। तो ये जो रिलेशनल मीन्स जो अलग अलग जो टेबल्स होती हैं, तो उन अलग अलग टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप को शो करता है। मीन्स बैक एंड एंड जो क्लाइंट जो फ्रंट एंड जो टूल होते हैं उनके बीच में रिलेशनशिप को शो करता है। दे यूज अ रिलेशन और एक्सटेंडेड रिलेशनल DBMS टू स्टोर एंड मैनेज वेयर हाउस डेटा एंड ओलैप मिडलवेयर टू सपोर्ट मिसिंग पीसेस। तो मतलब जो DBMS में जो आपका जो टेबल्स होती हैं अलग अलग, उनके बीच में आपस में जो रिलेशंस को मैनेज करता है डेटा वेयर हाउस में। फिर नेक्स्ट है आपका मोलैप सर्वर। मोलैप सर्वर होता है मल्टी डायमेंशनल ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग सर्वर, सपोर्ट मल्टी डायमेंशनल डेटा व्यूज थ्रू एरे बेस्ड मल्टी डायमेंशन स्टोरेज इंजन। तो इस तरह से मोलैप जो होता है मल्टी डायमेंशनल का जो फॉर्म होता है डेटा को उस फॉर्म में डिस्प्ले करता है। तो दे मैप मल्टी डायमेंशन भी यूज डायरेक्टली टू डेटा क्यूब एरे स्ट्रक्चर। तो इस तरह से एरे स्ट्रक्चर को डायरेक्टली ये एरे स्ट्रक्चर के फॉर्म को सपोर्ट करता है।
The advantage of using data cube is that allow fast indexing to प्री-कंप्यूटेड समराइज़ डेटा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो मल्टी डायमेंशन में जो डेटा होता है वो फास्टली एक्सेस कर सकते हैं। तो क्योंकि जो इंडेक्सिंग होती है डेटा की, वो मीन्स हम डेटा को इंडेक्सिंग के फॉर्म में ही डायरेक्ट उसको फास्टली एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि जो मल्टी डायमेंशन में डेटा होता है वो समराइज डेटा रहता है। और फिर लास्ट जो है होल ऐप सर्वर। होल ऐप सर्वर क्या होता है, जो हमारा रोल ऐप होता है और जो मोल ऐप, उन दोनों को कंबाइन करके जो टेक्नोलॉजी बनाई गई है उसको हम बोलते हैं होल ऐप। होल ऐप मीन्स होता है हाइब्रिड ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग, benefiting from a greater scalability of rollup and a faster computation of mollup। तो इस तरह से रोलअप और जो ग्रेटर स्केलेबिलिटी जो रोलअप की थी और जो मोलअप की फास्टर कंप्यूटेशन थी, तो इन दोनों को मिला के होलअप का यूज़ किया गया। तो होलअप क्या करता है, होलअप सर्वर मेक अलाउ लार्ज वॉल्यूम ऑफ डिटेल्ड डेटा टू बी स्टोर्ड इन अ रिलेशनल डेटा। तो होलअप इस तरह से जो सर्वर जो है हमारे लार्ज वॉल्यूम का जो डेटा है उसको डिटेल में डिस्क्राइब करके उसको फास्टली स्टोर कर सकता है और फास्टली एक्सेस कर सकता है। तो इस तरह से ये तीनों सर्वर आपस में वर्क करते हैं। Thank you guys. If you have any query related to this video, so you can write comment in comment box and I will answer of this that query. Uh, यदि आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसके लाइक ज़रूर कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जब मैं अपलोड करूँगा तो आपको नोटिफिकेशन, उसका वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू।